गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और सुबह सुबह स्टार्ट हो रही है इकोनॉमी और सुबह के बज रहे 5। अभी ना सुबह सुबह अंधेरा रहता है क्योंकि ठंडी का टाइम हो रहा है तो बहुत अंधेरा रहता है। नीचे गेट बंद रहता है इसलिए मैं नीचे जाती नहीं हूँ। फ्रेश वगैरह होने के लिए भी सिर्फ ऊपर मुँह धुल लेती हूँ, उसके बाद अपनी क्लास करती हूँ। उसके बाद 6 या 7 बजे जब गेट खुलता है तो हम लोग नीचे आते हैं। तो क्लास करने के बाद जाते हैं नीचे, फ्रेश होकर के चाय लेकर के आते हैं। फिर एक नाश्ते में पराठा भी मिल जाता है तो हम लोग उसको भी खाते जा करके निकल जाएंगे लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि रेडी हो जाएंगे। सुबह 9 बजे से इस टाइम मेरी लाइब्रेरी चलती है और सुबह 9 बजे निकल जाती हूँ। मैं शाम को 9 बजे ही इस टाइम आ रही हूँ। तो पहले जा करके खाना खाया, खाने में तो सिर्फ दाल रोटी थोड़ी सी सब्जी उठाया और उसके बाद निकल जाएंगे लाइब्रेरी के लिए। सबसे पहले वहाँ पे जाके अपनी बॉटल को फिल कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम कभी कहता है ना मॉर्निंग में पानी वाला देर से आता है इसलिए पानी नहीं मिलता, तो लोग पहले आके बॉटल फिल करते हैं। उसके बाद अपने जो स्टडी के सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है वो पॉलिटी के रिवीजन का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना पॉलिटी का रिवीजन। उसके बाद हम लोग जो करते हैं द हिंदू, तो नहीं मिल पा रहा है, हिंदू के PDF आते हैं बट हिंदी मीडियम में इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए फिर हम लोग दैनिक जागरण को पढ़ लेते हैं। जो भी उसमें जो पीछे से स्टार्ट करते हैं एडिट 12 पढ़ने के लिए, तो जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन वगैरह कर लेते हैं। अभी नोट्स वगैरह रेडी नहीं कर रहे हैं। फिर IR का न्यू सेक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है इसलिए IR जो दोबारा से क्लासेस स्टार्ट होती है ना, पॉलिटी से मिलता जुलता टॉपिक रहा तो हम सोचते इसको भी एक साथ ही कवर करते हुए चलते। सेम टीचर है तो पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मज़ा आ रही है पढ़ने के लिए। और नोट्स सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं, मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मेरा टाइम जो वेस्ट हो रहा था अभी तक ना, मुझे लग रहा है कि अब वो टाइम मेरा बच जाएगा और इसको मैं अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। ठीक है। और दूसरी बात, मुझे लिखना कम पड़ रहा है। लिखने की प्रैक्टिस तो मुझे वैसे ही करनी है क्योंकि मुझे आंसर राइटिंग तो करनी है, तो टॉपिक वाइज ही मैं आंसर राइटिंग करती चलूँगी ना। ये सोच के मैंने उसको नहीं कर रखा है, बर्डन नहीं बना के रखा हुआ है कि चलो ठीक है पहले नोट्स बनाओ फिर आंसर राइटिंग। तो जो टॉपिक पढ़ूंगी ना उसको मेंस के क्वेश्चन की तरह ही लिख लूँगी, तो वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मेरे दिमाग से जो अच्छा लगा तो मुझे ही समझ आया। तो ये सब करने के बाद उसके बाद हम लोग बनाएंगे पेपर, बच्चों का पेपर, क्योंकि उनकी कोचिंग में मैंने बोला था टेस्ट लेने के लिए। तो फटाफट मुझे उनके लिए ना एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है उसको रेडी करना, तो उसमें मैंने 10 से 12 क्वेश्चन डाले। चलो एक बार उनका पेपर रेडी कर दे तो उसके बाद मिलते हैं। तो क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद निकल जाते हैं कोचिंग के लिए। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले घर से लेते तो एक कप चाय लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड घर पर आई हुई थी। उसके बाद मैं कोचिंग पढ़ाने के लिए गई, वहाँ पे बच्चों का टेस्ट लिया और सबके हाल देखने वाले, मतलब मैथ्स का पेपर का टेस्ट हो और रिएक्शन हम लोगों के जैसे ही होते हैं। इतना बड़ा पेपर, इतने ढेर सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, ऐसे ही सबके रिएक्शन थे। चलो ठीक है, ये छोड़ के उसके बाद मैं फ्रेंड के साथ बाहर चली जाती हूँ। वहाँ पर भी चाय पी ली थी मैंने, क्योंकि अब वो साथ में थे तो हम लोग ने कहा चलो ठीक है चाय भी कर, तो बाहर आते, जबकि मैंने घर पे चाय पी रखी थी। फिर वही चाय पीते पीते हम लोग लाइब्रेरी में आ चुके थे, क्योंकि लाइब्रेरी के जस्ट पास में ही वहाँ पे चाय मिल रही थी, तो मैंने वहाँ से ही चाय ली थी। फिर लाइब्रेरी में बैठ के चाय पी। उसके बाद जो हमें दोबारा पढ़ाई का सेक्शन स्टार्ट हो गया, दोबारा भी हम लोग ना ज्योग्राफी का रिवीजन चलेगा। ज्योग्राफी के रिवीजन के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक्स की एक क्लास कर लेंगे, क्योंकि सुबह इकोनॉमिक्स क्लास एक कर ली थी और एक अभी करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और नोट्स आने के बाद एक हेल्प जरूर होती है, जो भी मैं क्लास करती हूँ उसके फिर PYQ और साथ में मेंस के क्वेश्चन दोनों को एक साथ चैप्टर वाइज नोट करते हुए चलो, टॉपिक वाइज नोट कर लेते हैं कि बाद में जब मैं उसका रिवीजन करूँ तो मुझे वो क्वेश्चन दिखे, मैं उस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग भी उसी टाइम कर लूँ। तो मैं ये टॉपिक करते चलो, आप भी चाहो तो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल है। इकोनॉमिक्स क्लास खत्म करने के बाद मेरे पास 2 घंटे थे पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैंने उठाया ज्योग्राफी का रिवीजन स्टार्ट किया। ज्योग्राफी मैंने बोला था फिजिकल ज्योग्राफी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बट मैंने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं करी। अपने फिजिकल ज्योग्राफी के स्टार्टिंग पॉइंट से उठाया, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी का अंतरतम जो भी है उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से। तो इन सब का रिवीजन करते चल के, और साथ में मैंने बोला था मैं प्रैक्टिस PYQ और MCQ और साथ में मेंस क्वेश्चन। अब रिवीजन के तौर पे जब मैं चल रही हूँ तो इसको नोट डाउन कर लूँ। अभी आंसर राइटिंग में मैंने प्रैक्टिस नहीं शुरू की है, क्योंकि अभी मैंने सोचा कि अभी नहीं, 1-2 बार रिवीजन हो जाता है उसके बाद अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी। वो एकदम ही भागना, वो पागलपन मुझे नहीं करना है। ठीक है, भीड़ में चलना नहीं है, क्योंकि अब ना स्ट्रैटेजी वगैरह सब चेंज हो रही, तो अपने अकॉर्डिंग अपना आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से करो। बस आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बस कि आपका माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए क्या करना है। तो जो भी मैं चैप्टर का रिवीजन कर रही हूँ उसके पहले MCQ और PYQs देख लेती हूँ, साथ में जो भी मेंस होता है वो टॉपिक वाइज मैं उस क्वेश्चन को नोट कर लेती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम इसका रिवीजन करने बैठो पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद तुम अब आगे बढ़ो। तो उस टॉपिक वाइज में मेंस का क्वेश्चन नोट कर देते हैं और साथ में PYQ सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी के लिए इतना ही चल रहा है। और MCQs क्वेश्चन मुझे 4 से 5 मिल जाते हैं हर एक टॉपिक का, हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम का तो बहुत सारे हैं, बट हिंदी मीडियम के लिए इतने रिसोर्स नहीं हैं। तो चलो अभी सब कुछ हो चुका है, फटाफट से सब कुछ पैक करते हैं और निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि वो रात के बज रहे हैं 9, साढ़े 9 के आसपास टाइम हो जाता है निकलते हुए मुझे। तो चलो पहले घर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और घर जाते वक्त 2 बर्गर पैक कराए थे, क्योंकि मेरे भाई बहन का रिजल्ट आया था, जिसमें से बहन 3rd आई थी, भाई 1st आया था, तो उनके लिए बर्गर लिया। और क्योंकि मैंने बोला था जब भी जो कोई फर्स्ट या फिर कोई रैंक लेके आएगा तो मैं उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर देती हूँ, कुछ खिलाती हूँ या कुछ भी दे देती हूँ जो स्पेशल होता है।
और उसके बाद मैंने खाना खाया। घर वापस आने के बाद मैं कुछ नहीं पढ़ती, सो जाती हूँ। उसके बाद उठती हूँ सुबह देखा 5 बजे उठी थी, हल्का हल्का सा कोहरा फील हो रहा था, एकदम ठंडी हो रही है। क्लास करने के बाद 5-10 मिनट थे तो मैंने सोचा ये मेहंदी पड़ी हुई थी, मुझे पसंद नहीं आई थी, तो मैंने उसको फटाफट अपने यहाँ रख ली और 1 घंटे तक ये मेहंदी सूख ही नहीं रही थी, तो मैंने ऐसा करके उसको धुल भी दिया। फिर निकल जाते हैं लाइब्रेरी के लिए। आज मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया पढ़ाई के साथ में, क्योंकि वही चीज़ चल रही थी। हिस्ट्री अपनी क्लास करी थी आज इकोनॉमिक्स की जगह पर, और वहाँ पर कोचिंग में मतलब लाइब्रेरी जा करके भी मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया। उसके बाद जो अपनी रेगुलर क्लासेस जो मैंने कल बताई थी वही सारी की। उसके बाद जो बच्चों का टेस्ट पेपर था उसको चेक किया। और ताज्जुब की बात बताऊँ, एक को मिले 26 में से 20 नंबर मिले हैं और एक को मिले हैं 20 में से 11। तो ये उनके मार्क्स का रेशियो रहा है मैथ के एग्ज़ाम का। और अभी 2 बज रहे थे इसलिए छत के ऊपर निकल जाती हूँ लाइब्रेरी की छत पे। वहाँ पे हल्की सी धूप थी और यहाँ स्कूल में परफॉर्मेंस चल रही थी, तो ये भी देखने को मिल रहा था। थोड़ी सी धूप ली और फिर ये परफॉर्मेंस जो हो रही थी उनकी, ये सब कुछ देखिए। उसके बाद हम लोग कोचिंग पढ़ाने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ से वापस आने के बाद हम दोबारा से अपनी गाड़ी में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा ज्योग्राफी का रिवीजन, पॉलिटी की और इकोनॉमिक्स क्लास, और फिर न्यूज़पेपर। आज मैंने न्यूज़पेपर को एकदम लास्ट में किया क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिल पाया था अपनी पढ़ाई की वजह से, तो मैंने न्यूज़पेपर आज टाइम लास्ट में कर रखा है। न्यूज़पेपर के नोट्स वगैरह ना, मैं जो भी नोट्स वगैरह होंगे उसको मैं जनवरी से कंटिन्यू करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ नोट्स वगैरह, सिर्फ पढ़ने की आदत डाल रही हूँ। और आज हम लोग लाइब्रेरी से 8 बजे निकल आए थे, तो इसलिए हमने बाहर जाके थोड़ा बहुत खाया उल्टा सीधा जिसे कह सकते हैं।